सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 4 से 10 मार्च 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर गुरु, कन्या राशि पर केतु, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर, मकर राशि में शुक्र और मंगल का योग, कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध, जहां चंद्रमा वर्तमान में वृश्चिक राशि में है। 4 तारीख को सायंकाल 4:21 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 6 तारीख को मकर राशि में रात्रि 8:28 पर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 6 तारीख के उपरांत 8 तारीख को 9:20 पर रात्रि को कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा, जहां बुध की स्थिति वर्तमान में कुंभ राशि में है। 7 तारीख को बुध ग्रह 9:03 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसी प्रकार से शुक्र ग्रह भी कुंभ राशि में प्रातः 10:46 पर 8 तारीख को प्रवेश करेगा। इस प्रकार मेष राशि के लिए, जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यात्राओं में बाधाएं आ सकती है क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है, परंतु 4 तारीख के उपरांत ही जब चंद्रमा धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, नौकरी में विशेष लाभ के योग मिलेंगे और आर्थिक लाभ मिलने की भी पूर्ण संभावना बनेगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अभी जहां अपने से नवम भाव में है और नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ आपको संकेत कर रहा है और उपरांत शुक्र ग्रह जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय विशेष करके कहीं राजपक्ष से विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान कर रहा है। छोटी मोटी उलझनों के साथ पारिवारिक सौहार्दमय बनाए रखें और साथ व्यापार में भी कुछ उलझने आ सकती है। उपरांत चंद्रमा 2.25 दिन के लिए धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा, विशेष ध्यान रखना होगा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ और राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जैसे वर्तमान में भाग्य स्थान में धर्म कर्म की और रुचि बढ़ा रहा है और उसके उपरांत बुध राजपक्ष में चल जाएगा, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, पारिवारिक सुख और सुविधाओं को दे रहा है और उसके साथ ही अष्टम में मिथुन राशि के जातक के लिए यद्यपि उच्चस्थ मंगल है और साथ शुक्र का भी योग बना है, तो विशेष करके यात्राएं सावधानी से करें। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति जहां अपने से अभी वर्तमान में पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करवा रहा है। उपरांत शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी और उसके उपरांत व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। परंतु जब ये चंद्रमा 8 तारीख के उपरांत कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय 2.25 दिन के लिए कर्क राशि के जातक के लिए
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, यात्राएं सावधानी से करनी होगी। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में है। इसमें शनि और सूर्य का योग सप्तम भाव में बना है। यद्यपि राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आ सकती हैं, व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। इसलिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहा करे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से षष्ठ भाव में है। शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, रोग का विशेष ध्यान रखना होगा, छोटा मोटा रोग लगने की संभावना बनती है। और उपरांत ये बुध ग्रह मीन राशि में जब प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सप्ताह का योग बनाएगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में, जहां बौद्धिक विकास करवा रहा है, धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, मित्रों से सहयोग बनाए रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का और पारिवारिक सुख परिपूर्ण से तुला राशि के जातक के लिए मिलेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल, मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय भाव में पराक्रम भाव में है। भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, यात्राओं के योग बनेंगे और धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ानी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह भी अपने से तीसरे स्थान में है। उपरांत ये चौथे स्थान में चला जाएगा, जो अपने मित्र के घर में होगा। इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ सकता है। और साथ जो है राजपक्ष से का स्वामी भी, जहां सूर्य अपने से पराक्रम भाव में, इसलिए राजपक्ष के क्षेत्र से परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा आगे बढ़ने की संभावना बनती है। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु, गुरु की स्थिति अपने से जहां पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, लेखन की ओर आपको अग्रसरित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना पूर्ण बन रही है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह, बुध ग्रह भी अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है और उपरांत चतुर्थ स्थान में चला जाएगा, जो पारिवारिक और गृह सुख की ओर संकेत कर रहा है। परंतु राहु होने के कारण छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए राहु और बुध मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है। इसलिए मकर राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, उसलिए 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप से बचना होगा, व्यर्थ के व्यय होने की पूर्ण संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि, शनि की स्थिति अपने स्वगृह होकर मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। द्वितीय स्थान में राहु के होने के कारण कहीं नाक कान आदि रोगों से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य राशि पर ही विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सप्ताह के योग बनेंगे। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए वाणी के द्वारा मान और सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु है, इसलिए क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा। राहु मंत्र का जाप करते रहे सदैव हित कर रहेगा। जहाँ मीन राशि के जातक के लिए चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, वो धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, नौकरी में विशेष सफलता के योग बनेंगे और उसके उपरांत जो है मीन राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों के प्रभाव के आधार पर जिस राशि का स्वामी जो ग्रह बनता है, उस मंत्र का जाप करते रहे सदैव हित
होगा। जय हिमाचल, जय भारत।